किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान की फसल में NPK 05234 डालने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्यों हमें बताया जाता है हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा मिलता है, कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करने का सबसे सही समय क्या है, सही तरीका क्या है और कैसे हमारी फसलें में काम करता है, क्या क्या हमें इसके साथ मिलाना चाहिए, क्या लाभ मिलने वाला है और इस्तेमाल करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके साथ में क्या क्या डालना चाहिए। तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिए, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। किसान भाइयों, कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से कोशिश करेंगे बहुत जल्द ही आपके सवालों का जवाब देने की। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं NPK 05234। सबसे पहले जानते हैं NPK 05234 है क्या। किसान भाइयों, NPK 05234 घुलनशील रूप में आता है। इसका फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं, यानी इसका हमें स्प्रे करना होता है अपनी धान की फसल में या कोई अन्य फसल में। स्प्रे के माध्यम से यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या मिलता है किसान भाइयों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। NPK 05234 मतलब 0% यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है, 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें केवल 2 तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व पाया जाता है फास्फोरस, दूसरा पाया जाता है पोटेशियम यानी पोटास। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब नाइट्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है किसान भाइयों, एक सवाल उठता है। क्योंकि इस अवस्था में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं उस समय हमारी फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जितनी होती है हमारे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि 52% फास्फोरस पाया जाता है। आप सभी को पता होगा किसान भाइयों, फास्फोरस का मेन काम क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया होगा। फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ विकास में सहायता करना, लेकिन इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं बालियाँ आने से पहले, यानी इसका इस्तेमाल गोब अवस्था में, गवोट अवस्था में या फिर बालियाँ आने से पहले, जो भी आपके वहाँ बोला जाता है, तो उस अवस्था में किसान भाइयों करते हैं। यानी कि बालियाँ जब तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं, ठीक उसी समय NPK 05234 अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करना होता है। तो जैसा कि आपको पता चल गया है, बालियाँ आने से पहले डालना है। अब यहाँ पर बालियाँ आने से पहले NPK 05234 डालते हैं तो इसमें फास्फोरस 52% की मात्रा में पाया जाता है। इससे फ़ायदा ये मिलता है किसान भाइयों, इस समय जो फास्फोरस होता है तो ये आपके पौधों को भी भोजन बनाते हैं और सीधे बालियों तक भेजने का काम करते हैं। मतलब बालियों के निर्माण में जो पदार्थ या तत्व की आवश्यकता होती है, जो भी आपके पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, उसको सीधे बालियों तक ट्रांसफ़र करना। यहाँ तक फास्फोरस एक काम होता है कि ट्रांसपोर्ट का काम करना, यानी कि जड़ से लिया जो सभी तत्व हैं बालियों तक पहुँचाने का काम यह फास्फोरस करता है। तो यहाँ पर फास्फोरस एक अहम भूमिका निभाता है। तो फास्फोरस यही का जो मेन काम होता है, फास्फोरस का यही होता है जिससे आपकी बालियों का निर्माण अच्छी तरह होता है। एक स्वस्थ बालियाँ आती हैं, मोटी लंबी बालियाँ आती हैं। जब फसल में बालियाँ अच्छी आएंगी तभी आपको अच्छा उत्पादन किसान भाइयों मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ाने में यहाँ पर NPK 05234 का अहम योगदान करता है। तो यहाँ पर फास्फोरस का काम किसान भाइयों आपको पता चल गया है कि फास्फोरस बालियों में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि बालियों तक सभी तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, जिससे बालियां हमारी अच्छी आती हैं, लंबी आती हैं और लास्ट में बढ़िया उत्पादन किसान भाइयों देखने को मिलता है।
लेकिन इसमें 34% पोटेशियम पाया जाता है, यानी पोटास की मात्रा इसमें पाई जाती है। अब पोटास का मेन काम किसान भाइयों क्या होता है, तो यहाँ पर पोटास का मेन बहुत सारा काम होता है, लेकिन इस अवस्था पर जो इस अवस्था है, गोब की अवस्था है, बालियाँ निकलने की जो पहली अवस्था है, गबोट अवस्था है, आपके क्षेत्र में जो भी बोला जाता हो, तो वहाँ पर एक काम करता है तने को मजबूत करना। इसके साथ साथ बालियों के निर्माण में फूल, फल, बीज, दानों का भराव, इन सभी में मतलब पोटास का मेन काम ही यही होता है। आपके पौधे में दाने में भराव करना, दाने में जो अच्छा भराव होता है उसके में निर्माण करना, दाने के विकास में, फूल फल बनने में, सभी प्रक्रियाओं में किसान भाइयों ये हेल्प करता है। जो पोटास का काम यही होता है। इसके साथ साथ पोटास डालने से अन्य कुछ तत्व होते हैं जो पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ साथ पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास करता है, पौधों को सहनशील बनाता है। जैसे कि यहाँ पर बारिश कम हुई है तो ये पोटास वहाँ पर उसकी पूर्ति भी कर सकता है कुछ दिन के लिए। तो पोटास का किसान भाइयों यही मेन काम होता है। और तो पोटास का अगर मेन काम हम समझे तो दाने के विकास में, बालियों के निर्माण में, हम दाने के भराव में अहम काम करता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले, बालियाँ बनते समय, गोब अवस्था में, गवोट अवस्था में इसका इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। अब हम इसकी मात्रा जान लेते हैं कि कितनी मात्रा हमें डालनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों जो हमारा NPK 05234 है, धान में बालियाँ निकलने से पहले, यानी कि जो गवोट अवस्था या गोब की अवस्था चल रही है, जब तने में के अंदर हमारी बालियाँ आ जाती हैं, उस समय हमको NPK 05234 की जो मात्रा है 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों एक और जो हमारा खाद उर्वरक है उसको इस्तेमाल करना होता है, वो है बोरान 20% वाला। बोरान की जो मेन काम होता है मैंने आपको बता दिया कि तने को मजबूत करना, बालियों में हेल्प करना, दाने के भराव में हेल्प करना और बालियाँ लंबी और मोटी करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो बोरान की यहाँ पर 25 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों का घोल अलग अलग तैयार कीजिए और जब स्प्रे करेंगे तो एक ही में डाल करके आपको स्प्रे कर देना होता है। अगर समय पर किसान भाइयों इस समय गोब की अवस्था अगर चल रही है, आपकी धान की फसल गोब अवस्था में आ चुकी है, गवोट अवस्था में आ गई है, तो वहाँ पर आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट निकल करके किसान भाइयों आएगा। आपकी फसल बहुत अच्छा उत्पादन देकर जाएगी और हरी भरी फसल स्वस्थ बनी रहेगी। जब दाना हमारा स्वस्थ होगा, किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं होगा, बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दानों का भराव भी अच्छे से होगा और कोई भी रोग इसमें नहीं लगने पाएगा, तो आपको लास्ट में उत्पादन भी किसान भाइयों अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों ये जानकारी आपको पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में